डियर स्टूडेंट, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। टॉपिक का नाम है सेट्स। और ये जो सेट्स आपका चैप्टर है, ये प्लस वन का पहला चैप्टर है और इसका यूज सेकंड चैप्टर में भी है और प्लस टू के फर्स्ट चैप्टर में भी है, क्योंकि रिलेशन फंक्शन में भी इसका यूज होगा। तो हम बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे और बिल्कुल ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आसान है अगर आप ध्यान से पढ़ते हो तो। अब स्टार्टिंग करते हैं, ध्यान से बोर्ड पे देखना। तो हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं अभी? सेट्स। तो पहली डेफिनेशन क्या आती है कि सेट क्या होता है? तो पहले डेफिनेशन किसकी आती है? सेट की। कि सेट क्या होता है? सेट क्या होता है? ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्या कह रहा है? ऑब्जेक्ट्स की वेल डिफाइंड कलेक्शन को क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। अब यही क्वेश्चन माइंड में आ गया, सर कलेक्शन तो ठीक है, ये वेल डिफाइन क्या होता है? देखो भी, जब आप ऑब्जेक्ट की कलेक्शन करते हो तो आपके मन में कोई हेजिटेशन ना आए कि ये कलेक्शन होगी या नहीं होगी। ऐसी अगर हेजिटेशन आती है तो वो कलेक्शन वेल डिफाइन नहीं होती है, और जो कलेक्शन वेल डिफाइन होगी वही क्या बनेगी? सेट बनेगी। अब ये ऐसे तो समझ में आ नहीं रहा, तो हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं और मैं दो एग्जाम्पल लेता हूं, दोनों से मैं आपको सेट की डेफिनेशन समझाने की कोशिश करूंगा। ध्यान से देखो। पहला जब मैंने एग्जाम्पल लिया, मैंने क्या लिया? कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 10। ठीक है अभी। और मैं दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया, कलेक्शन ऑफ गुड प्लेयर्स इन क्रिकेट टीम। ठीक बात है, ठीक है अभी। अब तुम पहले एग्जांपल पे चलो। करेक्ट, कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 10। करेक्ट, 10 से कम प्राइम नंबर्स के क्या करने हमें? कलेक्शन करनी है। तो 10 से कम प्राइम नंबर क्या होते हैं? तो पहला 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। हाँ भाई, यही तो होंगे सर, यही होंगे। यही प्राइम नंबर मेरे लिए होंगे, यही प्राइम नंबर आपके लिए होंगे, यही प्राइम नंबर आप घर चले जाओ तो वही होंगे, अमेरिका में चले गए तो यही प्राइम नंबर होंगे जो 10 से कम है। तो ये कलेक्शन में सबके लिए यही ऑब्जेक्ट हो गए। तो ये कलेक्शन कैसी होगी? ये जो कलेक्शन होगी ये कैसी होगी? वेल डिफाइंड। और वेल डिफाइंड कलेक्शन होगी ऑब्जेक्ट से, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। तो ये जो डेफिनेशन है ये क्या बन गई? सेट बन गई। ये जो एग्जांपल क्या बनेगा आपका? सेट बनेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? अगले एग्जांपल को ध्यान से देखो। अगले एग्जांपल में क्या कर रहा है? कलेक्शन ऑफ गुड प्लेयर्स इन क्रिकेट टीम। मैं इंडिया की बात करता हूं। मान लो इंडिया की जो क्रिकेट टीम है उसके गुड प्लेयर्स की कलेक्शन करनी है। अब मेरे लिए गुड प्लेयर मानो विराट कोहली है, धोनी है, हो गए। आपसे बात करो, नहीं सर मेरा तो गुड प्लेयर है ना, केएल राहुल है। ठीक है सर, केएल राहुल है और क्या नाम है? सचिन तेंदुलकर है। ठीक है। एक कह रहा नहीं सर मेरा तो गुड प्लेयर जहीर खान और क्या नाम है? युवराज थे। तो क्या तुम बताओ, क्या क्वेश्चन में आप हेजिटेशन नहीं आ रहे आपको कलेक्शन करने में? कोई कह रहा है सर गुड प्लेयर मेरे लिए ये, किसी के लिए कोई कलेक्शन है, किसी के लिए कोई कलेक्शन है, किसी के लिए कोई कलेक्शन है। इसका मतलब हमारी जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइन नहीं है, वेल डिफाइन नहीं है। और जो कलेक्शन आपकी वेल डिफाइन नहीं होगी वो सेट नहीं बनेगा। तो ये जो स्टेटमेंट है ये सेट नहीं है। क्या ये बात आपको समझ में आई? हाँ सर ये तो समझ में आई। और एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल मैंने लिया, कलेक्शन ऑफ रिवर्स इन इंडिया। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? देखो, कलेक्शन ऑफ रिवर्स इन इंडिया। मैं आपसे पूछता हूं क्या ये सेट है? हाँ सर सेट है। क्यों? क्योंकि इंडिया में जो रिवर है उनको तो कलेक्ट कर ही सकते हैं हम। भाई इंडिया में जो नदियां हैं उनको कलेक्ट नहीं कर सकते? कर सकते हो, फिक्स है इंडिया में इतनी नदियां हैं। तो ये कलेक्शन कैसी होगी? वेल डिफाइंड। तो क्या बन गया? सेट बन गया। और मैं आपसे पूछूं, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन और स्कूल। क्या आपके स्कूल के सभी बॉयज की कलेक्शन नहीं कर सकते आप? सर गिनती गिन सकते हैं, मैं गिनूंगा तब भी उतने होंगे, आप काउंट करोगे तब भी उतने होंगे। तो ये कलेक्शन कैसे होगी? वेल डिफाइन होगी। तो ये क्या बन गया? सेट बन गया। ठीक बात है। मैं आपसे कहूं कलेक्शन
ऑफ होनेस्ट बॉयज इन आवर स्कूल। ये बताओ क्या ये सेट है? सर ये कलेक्शन वेल डिफाइन नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देखो होनेस्ट बॉय, हमें किसकी कलेक्शन करनी है? होनेस्ट बॉय की। अरे सर होनेस्ट बॉय कौन से होंगे? कोई पढ़ने में होनेस्ट होगा, कोई खेलने में होनेस्ट होगा, कोई सच बोलने में होनेस्ट होगा। इसका मतलब सब हम कंफ्यूजन हो गए कि स्कूल के कौन से बच्चे को होनेस्ट मान के कलेक्शन करें, और जिस कलेक्शन में आप हेजिटेशन में हो, कंफ्यूज हो, वो कलेक्शन वेल डिफाइन नहीं हो सकती, वेल डिफाइन नहीं होगी, और जो कलेक्शन वेल डिफाइन नहीं होगी वो सेट नहीं बनेगा। मेरे हिसाब से आपको सेट की डेफिनेशन समझ में आ गई? हाँ सर आ गई। ठीक है। अब सर बार बार ये वर्ड आ रहा है कि कोई कलेक्शन वेल डिफाइन होगी, कोई कलेक्शन वेल डिफाइन नहीं होगी। कुछ ऐसे अगर हमें क्लू मिल जाए कि जो वर्ड आ जाए स्टेटमेंट में वो तो वेल डिफाइन होगी नहीं, तो उसके लिए मैं आपको हिंट दे रहा हूं। अगर आपकी कलेक्शन में गुड आ जाए, ठीक है, होनेस्ट आ जाए, ठीक है भी, इंटेलिजेंट आ जाए, ठीक है भी, इंटेलिजेंट आ जाए, उसके बाद आपके पास रिच आ जाए, ठीक है भी, पुअर आ जाए, ठीक है भी, बैड आ जाए, ठीक है भी, ऐसे वर्ड अगर आपकी कलेक्शन में आ जाएं तो वो पक्का वेल डिफाइन नहीं होगी और सेट नहीं बनेगा। क्या ये बात आपको समझ में आई? सर आगे ठीक बात है। अब मैं आपको बताता हूं कुछ हमारे पास स्टैंडर्ड सेट हैं, यहां देखना भी ध्यान से। हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड सेट हैं जिनकी नोटेशन बताता हूं कि उनको ऐसे नोटेशन करेंगे, डिनोट करेंगे, ठीक है भी। तो पहला जो है बड़े एन से लिखते हैं, उसका मतलब होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है भी, बड़े एन से लिखते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर। दूसरा अगर बड़े आर से लिखा होगा तो सेट ऑफ रियल नंबर। पूरी लाइन लिखने की बजाय मैं क्या लिख दूंगा? आर लिख दूंगा। अगर लिखा है लेट ए बी द सेट ऑफ रियल नंबर तो उसकी जगह मैं आर लिख दूंगा, तब भी उसका यही मतलब होगा सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है भी। अगर आपके पास डब्ल्यू लिखा है तो सेट ऑफ होल नंबर, ठीक है भी। अगर जेड लिखा है तो सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर। अगर आपके पास आर प्लस लिखा है सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। अगर ये लिखा है आर माइनस सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर। अगर आप ये लिखा है क्या नाम है जेड प्लस सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। अगर आप ये लिखा है z माइनस सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर। अगर ये लिखा है q तो सेट ऑफ रेशनल नंबर, q प्लस सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर। अगर ये लिखा है c तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक बात है भी, ठीक है सर। उसके बाद एक सेट ए हमारे पास, एक सेट क्या है? ए, ठीक है भी। एक सिंबल मैं बहुत ज्यादा यूज करूंगा सेट में, ये सिंबल, इस सिंबल का मतलब होता है बिलोंग्स। इस सिंबल का मतलब क्या होता है? बिलोंग्स, ठीक है भी। मैं ये कहूं इस सेट में से मैंने एक x एलिमेंट लिया तो मैं उसको ऐसे डिनोट कर दूं x बिलोंग्स टू सेट ए। तो इस पूरे का मतलब क्या होगा कि जो एलिमेंट आपका x है, x बिलोंग करेगा, बिलोंग्स टू सेट ए। तो इतना ना लिख के याद रखना, मैं हमेशा लिखूंगा x जो एलिमेंट है वो बिलोंग करेगा सेट ए से। अगर मैं ये सिंबल यूज करूंगा तो इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग। अगर मैं ये लिख दूं x डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए तो ये लिखना, या ये लिखो x डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, नहीं बिलोंग करेगा तो ये सिंबल यूज करूंगा, कोई एलिमेंट सेट में बिलोंग करेगा तो ये सिंबल यूज करूंगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई? ठीक बात है। अब हम पढ़ेंगे सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। क्या है अभी अगला टॉपिक? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो सेट को कितने टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं? दो टाइप से। पहली टाइप कौन सी है? रोस्टर फॉर्म। पहली कौन सी है? रोस्टर फॉर्म, ठीक है भी। और दूसरी कौन सी है? सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक है। कोई भी पूछे सेट को कितने टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं? सर कितने टाइप से? दो टाइप से, ठीक है। पहली रोस्टर फॉर्म, दूसरी सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो सर रोस्टर फॉर्म में सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेता हूं जिससे मैं आपको समझाता हूं। लेट ए बी द सेट ऑफ
प्राइम्स नंबर्स लेस देन 12। ठीक है, ओके। ये आपको कोई स्टेटमेंट दे रखी है और आपको पता है प्राइम नंबर लेस देन 12 होगा तो वो कलेक्शन कैसी होगी, वेल डिफाइन होगी और ये सेट बनेगा, इसलिए मैंने इसको क्या लिख दिया, सेट लिख दिया। ठीक बात है। तो सर इसको मैं किस में रिप्रेजेंट करूंगा, रोस्टर फॉर्म में। तो आप ध्यान रखना रोस्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी किसी सेट को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे तो उस सेट्स के एलिमेंट ऑब्जेक्ट, कोई एलिमेंट या मेंबर बोलते हैं। तो कलेक्शन में जो ऑब्जेक्ट होते हैं तो यहां प्राइम नंबर होगी, या किसका काम करेंगे, एलिमेंट्स का काम करेंगे। ठीक है भी। तो बात ये आती है कि सर रोस्टर फॉर्म में जो सेट के एलिमेंट होंगे ना उनको किससे सेपरेट करेंगे, कोमा से। किससे सेपरेट करेंगे, कोमा से। और जो सेट होगा उस पूरे सेट को करली ब्रैकेट से क्या करेंगे, बंद करेंगे। ठीक है। अब मैं बात करता हूं वो प्राइम नंबर, देखना भी ध्यान से, वो प्राइम नंबर जो किससे कम है, 12 से कम है। तो पहला क्या होगा, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और 11 हो गया। अरे होंगे कि नहीं होंगे। तो मैं सेट ए लिखूंगा तो सेट ए क्या हो गया आपका, सेट ए इज इक्वल टू, करली ब्रैकेट से बंद करोगे, एलिमेंट को किससे सेपरेट करोगे, कोमा से सेपरेट करोगे। तो इस सेट को ऐसे लिखना ही, इस स्टेटमेंट जो सेट बन रही थी उसको ऐसा लिखना ही क्या कहलाता है, रोस्टर फॉर्म कहलाता है। तो ये सेट की कौन सी फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है। और हम देसी भाषा में बात करें तो न्यूमेरिकल में जिसको लिखा जाता है वही क्या होती है, रोस्टर फॉर्म होती है। तो इसके एलिमेंट्स को किससे सेपरेट कर रहे हैं, कोमा से। किस ब्रैकेट से बंद कर लें, करली ब्रैकेट से बंद कर रहे हैं। तो ये कौन सी फॉर्म होगी, रोस्टर फॉर्म होगी। हम इनमें दो बातों का और ध्यान रखते हैं। अगर देखो एक सेट ए है, 1 2 3 उसमें एलिमेंट है, तो ये कौन सी फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो क्या गलत होगा, नहीं सी, तब भी सेट ए ही होगा। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 3 2 1 तब क्या गलत होगा, नहीं सर, तब भी सेट ए ही होगा। अरे होगा कि नहीं होगा। तो बात क्या है सर, लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है, एलिमेंट आगे पीछे आप लिख सकते हो, पर हमने किस में लिखे, असेंडिंग ऑर्डर में लिखे। तो आप भी किस में लिखोगे, असेंडिंग ऑर्डर में। कोई गलत नहीं है ऐसा लिखना भी। ठीक है। बात ये आती है सर दूसरे नंबर पे, अगर किसी सेट में ऐसे एलिमेंट हो 1 2 2 3, क्या ये सही है, ये सही तो है, पर इसमें एक बात ध्यान रखना, अगर एक जैसे 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट हो तो उसको एक बार ही लिखोगे। तो इस सेट को सही करके कैसे लिखोगे, 1 2 और 3, ये बात ध्यान रखना। ठीक है। 2 या 2 से ज्यादा बार एक जैसे एलिमेंट आ गए तो आप उसको कितनी बार लिखोगे, एक बार ही लिखोगे। ये जो रिप्रेजेंटेशन है सेट की, कौन सी फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है। अब मैं सेकंड की बात करूं तो सेकंड कौन सी है, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, उसमें क्या होता है, अगर देसी भाषा में बात करें तो सेट को लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करना। कोई सेट ए है उसको ऐसे लिखना, x सच दैट px, x द प्रॉपर्टी किसको डिपेंड करेगा, px की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करेगा। कहने का मतलब ये है, आपने ये सेट लिख रखा है सर। इस सेट को अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होता तो कैसे लिखते, ऐसे लिखते, एक सेट ए होगा, x सच दैट x इज प्राइम नंबर लेस देन 12। तो इसी सेट को देखो, मैंने कोई एग्जांपल लिया था, उसको ऐसा लिखना तो क्या कहलाता है, रोस्टर फॉर्म, और ऐसा लिखना क्या कहलाता है, सेट बिल्डर फॉर्म। मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, लेट ए बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 6। ठीक है। तो सर इसको आप रोस्टर फॉर्म में भी लिख के दिखाओ और सेट बिल्डर फॉर्म में भी। तो एक ए सेट को हम लिखेंगे, किस में लिख रहा हूं, रोस्टर फॉर्म में। तो किस ब्रैकेट से बंद करोगे, करली ब्रैकेट से बंद करोगे। वो नेचुरल नंबर लेने हैं जो किससे कम हो, 6 हैं। तो क्या होगा, 1 2 3 4 5। तो ये सेट की रिप्रेजेंटेशन कौन सी है, रोस्टर फॉर्म की है। अगर हमें सेट बिल्डर में लिखना होता तो हम दो तरीके से लिख सकते थे, ए एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन कितना हो गया, 6। आप ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि ये भी क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स सच दैट, ठीक है भी, एक्स इज, ये नेचुरल नंबर लिख सकते हो, या x इज इक्वल टू
क्या लिख दो n, x इज इक्वल टू n। n क्या होगा आपका नेचुरल नंबर होगा, ठीक है भी, और जो n होगा वो लेस देन क्या होगा 6 होगा। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। आप ऐसे ना लिख के आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक सेट A होगा x सच दैट x इज इक्वल टू लेस देन 6, ये 6 नहीं होगा, लेस देन 6 होगा, अभी लेस देन 6 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। भाई ऐसे रिप्रेजेंट करोगे तब भी एक ही बात है, आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे तो भी वही बात है, आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे तो भी वही बात है। ये रिप्रेजेंटेशन कौन सी है, सेट बिल्डर फॉर्म की। क्या ये बात समझ में आ गई? यहाँ इक्वल टू लिख दिया था, अभी लेस देन 6 है, ठीक है, अभी तो लेस देन 6, x इज इक्वल टू क्या लिख दिया n लिख दिया, तो n नेचुरल नंबर होगा। सीधा लिखोगे तो x सच दैट x लेस देन 6 एंड x इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के। x किससे बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? तो ये तो सेट्स की क्या होगी, रिप्रेजेंटेशन होगी, ठीक है। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेट। कुछ ऐसे सेट है स्टैंडर्ड सेट जिनका हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेट की बात करते हैं, ठीक है। पहला जो आपका आता है उसको हम बोलते हैं फाइनाइट सेट। क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट। कि सर फाइनाइट सेट क्या होता है? देखो आप सबको पता है सेट में कलेक्शन होती है, अगर वो कलेक्शन में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है अगर फाइनाइट है तो सेट क्या कहलाएगा, फाइनाइट सेट कहलाएगा। किसी कलेक्शन में किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट अगर गिनती में फाइनाइट है तो वो सेट कैसा होगा, फाइनाइट सेट होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो एक सेट A है 1 2 3 4 5, इसमें तुम बताओ एलिमेंट क्या है, फाइनाइट है, तो ये सेट कैसा होगा, फाइनाइट सेट हो गया। कैसा सेट हो गया, अभी फाइनाइट सेट हो गया, ठीक बात है। अगर मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूं, एक सेट मैंने ले लिया A, x such that x belongs to x is equal to 2n और n belongs to नेचुरल नंबर एंड जो n है वो 2 और 2 से बड़ा है और 6 और 6 से क्या है, छोटा है। क्या ये सेट फाइनाइट सेट है? अरे सर फाइनाइट है, क्योंकि n की वैल्यू 2 और 2 से ज्यादा है और 6 और 6 से क्या है, कम है। तो तुम ये बताओ इसमें जो आंसर आएगा, पहले 2 रखो कितना आएगा 4, 3 रखो कितना आएगा 6, 4 रखोगे 8, 5 रखोगे 10, 6 रखोगे 12, यही तो है। और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, फाइनाइट है, तो ये सेट कैसा होगा, फाइनाइट सेट होगा। ये भी हो सकता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 1000 से कम नेचुरल नंबर कितने होंगे, 999 होंगे। अरे 1000 से कम कितने होंगे, 999, तो भी फाइनाइट है, तो सेट कैसा हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा, ठीक बात है, ठीक है ओके भाई। हाँ भाई, दूसरा जो सेट होता है वो क्या है, इनफाइनाइट सेट। दूसरा सेट क्या है, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या होता है सर, एक ऐसा सेट जिसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वो काउंटिंग में कैसे हो, इनफाइनाइट हो, काउंटिंग में कैसे हो, इनफाइनाइट हो, तो उसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट। अब तुम बताओ इनफाइनाइट सेट के तो एग्जांपल लो, जितने भी नोटेशन दी थी आपने सेट्स की वो सारे इनफाइनाइट सेट थे आपके। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रियल नंबर, सारे कैसे हैं, इनफाइनाइट सेट है। मैं आपको कहूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 100 से बड़े नेचुरल नंबर का सेट कैसा होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। 100 से ज्यादा तो बहुत सारे नेचुरल नंबर है जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, काउंट नंबर में कैसे हो, इनफाइनाइट है, तो ये सेट कैसे हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, ठीक है। अभी तीसरे नंबर की बात करें, तीसरे नंबर का जो सेट है, तीसरे नंबर का जो सेट है वो ध्यान से देखना भैया, तीसरे नंबर का जो सेट है वो क्या है, सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट, ठीक है, क्या है, सिंगलटन सेट। अब बात आती है सर सिंगलटन सेट क्या होता है, सिंगल, अरे सिंगल वर्ड से ही पता लग गया, सिंगल का मतलब एक है, ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो, एक ही हो, जिसमें एक ही एलिमेंट हो। ए सेट इज सेट टू बी सिंगलटन सेट इफ इट कंटेन ओनली वन एलिमेंट। जिस सेट में एक ही एलिमेंट होगा उस सेट को हम क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट बोलते हैं। सर एग्जांपल, अरे एग्जांपल तो बहुत सारे, ये क्या है, सिंगलटन सेट है, वन एक ही एलिमेंट है इसमें। और एग्जांपल देख लो, x सच दैट x की वैल्यू 3 से बड़ी है 5 से छोटी है एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और सर 3 से बड़ा और 5 से छोटा एक ही नेचुरल नंबर है जो कितना है, 4 है, तो इन सेट में कितने एलिमेंट हैं, एक एलिमेंट है, तो सेट कैसा हो गया, सिंगलटन सेट हो गया। कैसा सेट हो गया, सिंगलटन सेट। उसके बाद हम बात करते हैं
नल सेट की। नल सेट क्या होता है? नल सेट बोल देते हैं, एम्प्टी सेट बोल देते हैं, वॉइड सेट बोल देते हैं, तीनों का एक ही नाम है। ये सेट क्या होता है? ठीक है, हाँ भी, नल का मतलब कुछ नहीं है, वॉइड का मतलब खाली है। इसका मतलब जिस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता, इस सेट इज सेट टू बी नल सेट, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट इफ डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। वो किसी भी एलिमेंट को कंटेन नहीं करेगा, बिल्कुल खाली होगा जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो इसका मतलब उसकी ब्रैकेट करली ब्रैकेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ये सेट कैसा है? नल सेट। उसको या तो खाली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे या किससे रिप्रेजेंट करेंगे? फाइव से। ठीक बात है अभी? ओके, अब बात ये आती है, एग्जांपल बताओ सर। तो एक सेट मैंने ए लिया, x सच दैट x जो है वो 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है, एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आप ये बताओ कोई नेचुरल नंबर ऐसा है जो 3 से बड़ा और 4 छोटा? कोई नेचुरल नंबर नहीं है, तो नहीं है, तो इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, या तो ऐसे रिप्रेजेंट हो गया, क्या होगा? 5 होगा। ध्यान रखना ये सेट कैसा है? नल सेट है। क्या ये बात समझ में आएगी? ये सेट कैसा है? एम्प्टी सेट है। अब बात ये आती है, सर मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, आपको बताना है वो नल सेट है या एम्प्टी सेट है या सिंगलटन सेट है। एक सेट ए है जिसके अंदर 0 है, तो ये क्या है? एक सेट ए है जिसके अंदर 5 है। सर 0 का मतलब नहीं, कुछ नहीं है, यही तो गलती होगी। यहां 0 किसका काम कर रहा है? एलिमेंट का काम कर रहा है। तो इस सेट के अंदर एक एलिमेंट है, इस सेट के अंदर एक एलिमेंट है, वो एलिमेंट क्या है? 0 है, और एक एलिमेंट होगा तो कैसा सेट होगा? सिंगलटन सेट होगा। यहां जो 5 है ये भी किसका काम कर रहा है? एलिमेंट का। अगर ये ब्रैकेट खाली होती तो ही कैसा सेट होता? नल सेट होगा। पर ये 5 किसका काम कर रहा है? एलिमेंट का काम कर रहा है। तो इस सेट में भी एक एलिमेंट है जो क्या? 5 है, और किसी सेट में एक एलिमेंट होगा तो कैसा सेट होगा? सिंगलटन सेट होगा। मैं ये कह दूं ये सेट ए है और इसमें एक आदमी है, तो क्या ये सेट सिंगलटन सेट होगा? नल सेट? ये भी सिंगलटन सेट होगा, क्योंकि यहां जो आदमी है अब ये किसका काम कर रहा है? एलिमेंट्स का काम कर रहा है। ठीक बात है? तो इसमें कितने एलिमेंट है? एक एलिमेंट है, तो सेट कैसा होगा? सिंगलटन सेट होगा। क्या ये बात आपको दोबारा बताऊं या समझ में आ गई? आगे समझ में। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता आपका ऑर्डर ऑफ सेट। ऑर्डर ऑफ सेट बोलते हो या नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट। देखो भी क्या पढ़ रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। मैं पढ़ रहा हूं ऑर्डर ऑफ ए सेट। एक सेट का ऑर्डर क्या होगा और नंबर ऑफ एलिमेंट, या उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट के जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे उतना ही ऑर्डर होगा, जितना ऑर्डर होगा उतना ही नंबर ऑफ एलिमेंट होगा। तो दोनों की डेफिनेशन क्या है? सेम है। अब ये चीज याद रखना, किसी सेट का ऑर्डर या नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट तभी कर सकते हैं जब वो सेट कैसा होगा? फाइनाइट सेट होगा। कैसा सेट होगा? फाइनाइट सेट। याद रखना फाइनाइट सेट का ही ऑर्डर हम बता पाते हैं। तो एक सेट कैसा है? फाइनाइट सेट है। अगर उसका ऑर्डर बताना है तो ये काउंट करो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है कितने, तो 1 2 3। ये आपके पास एक सेट है, तो एन ए का मतलब हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए सेट ए। इस सेट में कितने एलिमेंट है? कितने एलिमेंट है इसमें? 3। इस सेट में कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है। तो इस सेट का ऑर्डर क्या हो गया? 3 हो गया। इस सेट का ऑर्डर क्या होगा? भी 3 होगा। जिस सेट में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे उतना ही उसका क्या होगा? ऑर्डर होगा। ठीक बात है। अब हम पढ़ेंगे इक्वल सेट क्या होते हैं और इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं। किसकी डेफिनेशन पढ़ानी है? इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्वेश्चन कराऊंगा एक्सरसाइज के। पहले डेफिनेशन देख लो, 2 डेफिनेशन बची हैं पहले एक्सरसाइज की। कौन सा बचा है? इक्वल सेट। इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है? आपके बुक में डेफिनेशन लिखी हुई है 2 सेट होने चाहिए। किसी चीज को इक्वल करने के लिए कम से कम 2 तो आदमी होने चाहिए। तो हमारे पास 2 सेट होंगे, ए एंड बी, बी टू गिवन सेट। तो इक्वल कब होंगे? तो डेफिनेशन में क्या लग रखा है? ए के सारे एलिमेंट किस में चले जाएं? बी में, और बी के सारे एलिमेंट किस में हो? ए में। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज द एलिमेंट ऑफ सेट बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए। ये तो आपकी बुक में लिखा हुआ है। इक्वल की सबसे अच्छी डेफिनेशन देखो क्या होती है। 2 सेट इक्वल सेट तभी होंगे जब उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे? बराबर होंगे, और उन एलिमेंट्स की शकल भी क्या होगी? सेम होगी। जैसे ए में होंगे शकल के, वैसे किस में होंगे? बी में होंगे, और उनकी काउंटिंग भी आपस में क्या होगी? बराबर होगी। तो वो सेट क्या होंगे? इक्वल सेट होंगे। जैसे अगर यहाँ x y z 3 एलिमेंट हैं तो b में भी x y z ही होंगे।
देखो ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 3, बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 3 और उनकी शकल भी क्या है सेम, तो ए और बी कैसे सेट हो गए, इक्वल सेट हो गए। और इनको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, ए के एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज द एलिमेंट ऑफ सेट बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए। दो सेट इक्वल तभी होंगे जब उनके नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी, और उनकी शकल भी क्या होगी, सेम होगी। तो दो सेट कैसे होंगे, इक्वल सेट होंगे। बात आती है इक्विवेलेंट सेट की। इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं, इक्विवेलेंट सेट में भी कितने सेट गिवन होते हैं अपने पास, दो सेट होते हैं। कौन कौन से, ए और बी। ए और बी अपने पास कितने सेट हैं, दो सेट है। ए और बी कितने सेट है, दो सेट है। अगर वो इक्विवेलेंट सेट हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी के। बस यही कंडीशन होगी कि उन दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। बात करें आपसे, एक सेट ए है अगर एक्स वाई जेड है और दूसरा सेट बी अगर 1 2 3 है, तो दोनों सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वो कितने हैं, 3 3 हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट अगर इक्वल है तो दोनों सेट कैसे हो गए, इक्विवेलेंट सेट हो गए। तो याद रखना जितने भी इक्वल सेट हैं वो सारे के सारे इक्विवेलेंट सेट होते हैं, पर उनका उल्टा कन्वर्स ट्रू नहीं है। इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट नहीं होते। क्या ये डेफिनेशन समझ में आ गई। इक्वल सेट में तो नंबर ऑफ एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए और उनकी शकल भी सेम होनी चाहिए, और इक्विवेलेंट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अब बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो भी, पढ़ लिया भी क्वेश्चन, स्टार्ट करते हैं भी, ठीक है। अभी पहला क्वेश्चन देखो भी। पहला क्वेश्चन क्या है, अब बेसिक्स जितने पढ़े हैं उनका हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। कह रहा है जितने भी आपको सेट दे रखे हैं उनको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म क्या होती है सर, सेट के एलिमेंट को कोमा से सेपरेट करते हैं और सेट को करली ब्रैकेट से क्या करते हैं, बंद करते हैं। अगर ऐसा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, रोस्टर फॉर्म। तो जितने भी आपको सेट दे रखे हैं जैसे ये सारे के सारे सेट किस में कन्वर्ट करने हैं आपको, रोस्टर फॉर्म में। तो पहला दे रखा है सेट ए एक्स सच दैट एक्स इज इंटीजर। एक्स के आपके पास इंटीजर और उस इंटीजर की वैल्यू -3 से बड़ी है और 7 से क्या है, छोटी। -3 से बड़े और 7 से छोटे कौन कौन से इंटीजर होते हैं, -2 होता है, -1 होता है, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 और 6। देखो -3 से तो बड़े हो गए और 7 से क्या हो गए, छोटे हो गए। ये सारे मिलके सेट ए बनाएंगे जिसके एलिमेंट को किससे सेपरेट कर दिया, कोमा से, किससे बंद कर दिया, करली ब्रैकेट से। तो ये पहले सेट की कौन सी फॉर्म होगी, रोस्टर फॉर्म होगी। क्या ये बात समझ में आ गई। तो सारे के सारे इंटीजर ही तो है। कह रहा है एक्स इंटीजर आपका होना चाहिए और इंटीजर जो होंगे वो -3 से बड़े और 7 से क्या होंगे, छोटे होंगे। तो ये आपका पहला सेट को किस में कन्वर्ट कर दिया, आपको रोस्टर फॉर्म में। अब आप करोगे दूसरा क्या दे रखा है, एक सेट ए है एक्स सच दैट एक्स इज द मल्टीपल ऑफ -5। मतलब -5 के पहाड़े में कौन कौन से आएंगे, जबकि जो x है उसका मोड दे रखा है, मोड x लेस देन 20। तो तुम बताओ मोड x लेस देन 20 आपको दे रखा है, तो x की वैल्यू क्या होगी, लेस देन इक्वल टू 20 होगी और ग्रेटर देन इक्वल टू -20 होगी। ध्यान रखना ये बात मैंने आपको बता रखी है। मोड जब भी हटेगा, ये घोड़ा है ये कितने तक जाता है, 20 तक, और 20 इक्वल यहाँ तक अगर इसकी रस्सी जाती है तो मोड के साथ इतना ही किस में जाएगा, ये नेगेटिव में जाएगा। तो ये x की वैल्यू -20 और उससे क्या होगी, बड़ी होगी, और 20 और 20 से क्या होगी, छोटी होगी। इसके बीच में हमें किसके मल्टीपल निकालने हैं, -5 के। तो उससे जो सेट बनेगा वो किस में जाएगा, रोस्टर फॉर्म में। इसके बीच में -5 के मल्टीपल -20 भी होगा, -15 होगा, -10 होगा, -5 0 5 10 15 और 20। जो ये सेट बन गया, ये सेकंड की क्या होगी, रोस्टर फॉर्म होगी। क्या दोबारा बताऊं या समझ में आ गया, सर आ गया समझ में। मोड का कंसेप्ट आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ाएंगे, सब बताएंगे बात कैसे होती है। ये आप तो थोड़ा सा याद रख लो ये चीज, ठीक है भाई। तीसरा एग्जाम्पल क्या दे रखा है, ये दे रखा है कि एक सेट है A इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर। हमें जो A सेट बनाना है उसमें वो लेटर आने चाहिए जो इस वर्ड में से आ रहे हैं, किसमें, मैथमेटिक्स में से। मैथमेटिक्स में से जितने भी अल्फाबेट यूज हुए हैं उन अल्फाबेट से हमें क्या बनाना है, सेट बनाना है।
तो तुम्हें बताया दो एक जैसे में से एक ही लेंगे, तो हमने देखो m लिया, ठीक है, a ले लिया, t ले लिया, h ले लिया, e ले लिया, m दोबारा आ गया तो m एक बार लेना है, a दोबारा आ गया एक बार लेना है, t दोबारा आ गया t एक बार लेना है, i लेंगे, c लेंगे और s लेंगे। आगे बात समझ, देखो a कितनी बार आ रहा था, दो बार, एक बार लिया, t कितनी बार आ रहा था, दो बार, एक बार लिया, उसके बाद और क्या आ रहा है अभी, दो यार, एक m कितनी बार आ रहा है, दो बार, कितनी बार लिया, एक बार। तो यही डिफरेंट वर्ड हो गए, इनको किससे सेपरेट कर दो आप, कोमा से, और किससे बंद कर दो, करली ब्रैकेट से। तो जो सेट बनेगा वो गिवन सेट की क्या होगी, रोस्टर फॉर्म होगी। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, लास्ट वाला फोर्थ एग्जांपल। फोर्थ में क्या दे रखा है अभी, x सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8 और x बिलोंग्स टू रियल। इसका मतलब इक्वल टू 0 लिख लेना भैया, नहीं लिखा गया था, ये इक्वल टू 0, तो इसका मतलब इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आएगा उसमें इस सेट में वही जाएंगे जो क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। अगर इसके सॉल्यूशन की बात करें तो एक्स स्क्वायर प्लस के 7x माइनस के 8 इक्वल टू 0। हाँ भाई, मल्टीप्लाई करने पे माइनस के ऐड करने पे प्लस का 7, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस के तो 8x और माइनस के x माइनस 8 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लेंगे, x प्लस 8 माइनस 1 कॉमन लेंगे, x प्लस 8, तो तुम बताओ x प्लस 8 कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू एक तो माइनस 8 होगी, कितनी होगी, 1। ये दोनों ही क्या है, रियल नंबर है। तो तुम बताओ सेट में क्या चला जाएगा, माइनस 1,8। ये आपका क्या होगा, आंसर हो गया। और ये इस सेट की क्या होगी, रोस्टर फॉर्म होगी। क्या बात समझ, जितने भी आपको 4 मैंने सेट दिए थे उनको रोस्टर फॉर्म में मैंने कन्वर्ट करना आपको सिखाया है। ये बात आपको समझ में आ गई। आप इस टाइप के क्वेश्चनों पे क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। अब मैं दूसरे क्वेश्चन में आपको क्या सिखाऊंगा, सेट बिल्डर फॉर्म। जितने भी क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, आप देखो ध्यान से, किस में सारे रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर से सेट बिल्डर में बनाया, सेट बिल्डर से रोस्टर में बनाया हमने। अब सेट बिल्डर में बनाएंगे, दे किस में रखे हैं, रोस्टर में। थोड़ी देर पहले हमने दे किस में रखे थे, सेट बिल्डर में। किस में बनाए थे, रोस्टर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब हमें किस में बनाने, लैंग्वेज में। बताओ भी क्या करें, स्टार्ट करो पहला क्वेश्चन। अरे सर पहला क्वेश्चन स्टार्ट करो, 2 3 5 7 11, ये तो क्या है, प्राइम नंबर है। क्या है भी, प्राइम नंबर। तो सर बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन बन गया, इसको तो हम सीधा लिख देंगे, एक्स सच दैट एक्स इज प्राइम नंबर। x इज प्राइम नंबर, पर कहां तक है, 11 तक। तो किससे कम है, 12 से कम, लेस देन 12, लेस देन 12। बन गई कौन सी फॉर्म होगी, सेट बिल्डर फॉर्म होगी। आगे बात समझ। दूसरा एग्जांपल दे रखा है, देखो 14 21 28 35 42 से कहां तक जा रहा है, 98 तक। तुम ध्यान देखो भी, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, का मतलब 7 का पढ़ा ही तो है, 7 की टेबल ही तो है। तो इसको कैसे लिखोगे, ए सेट इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 7n। लिख सकता हूं, लिख सकते हो, पर n की जगह 2 रखना पड़ेगा। तो मैं खुद लिख रहा हूं कि जो n होगा 2 और 2 से बड़ा होगा। कहां तक जाएगा, 14 तक। 7 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 98 आ जाए, 14, तो कहां तक जाएगा, 14, लेस देन इक्वल टू 14। एंड जो n आपका होगा वो मैंने मान लिया क्या है, नेचुरल नंबर। देखना बेटे मैंने क्या किया है कि मैंने वो देखो 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 7 को 2 से, 7 को 2 से किया, 7 को 3 से किया, 7 को 4 से किया, 7 को 5 से किया, और 7 को किससे किया भी, यहाँ 14 से किया। ठीक है, तो मैंने देखो बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन बना दिया कि जो x होगा वो 7n होगा, 7n होगा। ये n सारे क्या है, नेचुरल नंबर है। ये 2 और 2 से बड़े हैं और 14 से क्या है, छोटे हैं। तो ये किस फॉर्म में आ गया, सेट बिल्डर फॉर्म में आ गया। ठीक है, अगला देखो भी, अगला क्या दे रखा है, 1/4 1/8। ठीक है भी, 1/16 1/32। अरे सर मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 1/2 की पावर 2, 1/2 की पावर 3, 1/2 की पावर 4, 1/2 की पावर 5। सर इसको किस में बनाना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। बड़ा आसान हो गया, ए एक्स सच दैट, क्या लिखोगे बताओ, x इज इक्वल टू, एक्स बोलते जाओ भी, x इज इक्वल टू 1/2 की पावर n।
n की जगह पहले 2 रखो, फिर 3, फिर 4, फिर 5, क्या रखना पड़ेगा? नेचुरल नंबर। और जो n की वैल्यू 2 और 2 से बड़े होगी, 5 और 5 से क्या होगी? छोटी होगी। एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या ये बात आपको दोबारा बताई जाए या समझ में आ गया? सर आगे आना था। अगला क्वेश्चन देखो भी, एक सेट ए दे रखा है, इसमें क्या करें? देखो 1/2, 2/3, 3/4। अगर ऊपर n है तो नीचे एक ज्यादा है, ऊपर 2 है तो नीचे 3, इसका मतलब नीचे एक ज्यादा है। तो तुम बताओ सिंपल सा बन गया कि नहीं बन गया? x सच दैट x इक्वल टू, अगर ऊपर n है तो नीचे एक जाता है n+1। अगर 1 रखेंगे तो 1/2 आएगा, 2 रखेंगे तो 2/3 आएगा, 5 रखेंगे तो 5/6 आएगा। तो इसका मतलब जो n की वैल्यू है वो क्या है? 1 और 1 से बड़ी है और 5 और 5 से क्या है? छोटी है। 1 रखेंगे तो 1/2 हो गया, 2 रखेंगे तो 2/3 हो गया, 5 रखेंगे तो 5/6 हो गया। जो ये n है भी, ये x नहीं है, ये क्या है? n। और n की वैल्यू किससे बिलोंग करेगी? नेचुरल नंबर से, क्योंकि सारे मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया? n में। और यानी ये सारे कैसे हैं? नेचुरल नंबर। क्या आपको ये बात समझ में आई कि नहीं? इन चारों को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया? सेट बिल्डर में। देखो ये सेट बिल्डर में है तो ये रोस्टर में है, पहले वाले वो रोस्टर में थे तो वो किस में थे? सेट बिल्डर में। इसकी डेफिनेशन मैंने आपको समझाई थी, रोस्टर फॉर्म क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, उनके मैंने आपको एग्जाम्पल समझाए। अब जो आगे के बेसिक्स हमने पढ़े थे उसके ऊपर वीडियो सेकंड लेक्चर में आपको मिलेगी। और याद रखना बेटे, मेरा सारे के सारे टॉपिक आपको तभी समझ में आएंगे आप एक एक लेक्चर देखोगे। पहला लेक्चर आपका कंप्लीट हो गया, क्योंकि बड़ी वीडियो नहीं बनानी चाहिए, आप मज़ा तभी आएगा जब छोटी छोटी वीडियो देखोगे। तो ये वीडियो आपकी कंप्लीट होगी। अब आगे के बेसिक्स पे क्वेश्चन अगली वीडियो में आपको मिलेंगे, आप ज़रूर देखना।